श्री राम समर्थ। मैं 16 देह को परमार्थ का साधन समझे। संतों का काम तुम्हें देह बुद्धि से छुड़ाना है, तुम्हें बेटा देना, तुम्हें बीमारी से मुक्त करना अर्थात विषयासक्ति देना नहीं है। हम जो परमार्थ करना चाहते हैं त्यों यह देह बुद्धि हमें उससे परावृत्त करने का अधिकाधिक प्रयत्न करती है। विद्या की बुद्धि देह बुद्धि के सहारे चलती है। हमें उसे मारकर अर्थात विद्या की बुद्धि को जीतकर शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए भगवान के स्मरण जैसा और कोई उपाय नहीं है। कुत्ता हमें रात के पहरे के लिए काम आता है, लेकिन वह कितना ही अच्छा और काम का क्यों न हो, हम उसे अपने साथ लेकर अपनी थाली में खिलाते नहीं। यही बात देह के बारे में भी चरितार्थ होती है। नारियल की भीतरी गरी के रक्षण के लिए जैसे ऊपर की नरेली होती है, वैसे ही देह को परमार्थ का साधन माने। लेकिन आदमी यह देह ही मैं हूँ ऐसा समझकर व्यवहार करता है। वास्तव में हम देह संघात से अलग हैं। यह हम क्षण क्षण को अपने को समझाते हैं। हम मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी आँख, मेरा मन, यहाँ तक कि मेरा जीव भी कहते हैं, लेकिन बरतते हैं अलग ढंग से। हम ही यह देह हैं, मैं वही हूँ ऐसा समझकर देह से अधिक संबंध बढ़े, ऐसा ही आशीर्वाद हम भगवान से मांगते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। हमारा देह के प्रति जो प्रेम है वह कम करने के लिए दूसरों से प्रेम करना चाहिए। दूसरे से प्रेम हो इसलिए हमें अपनी तरह देह धारण करने वाला कोई व्यक्ति आवश्यक होता है। कुत्ता रोता है तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन छोटा बच्चा रोता है तो हमें बुरा लगता है। भगवान से प्रेम हो इसलिए हमें भगवान को अपने जैसा ही देहधारी मानना पड़ता है। इसलिए अपनी देह के प्रति अपना प्रेम कम करने के लिए और देह बुद्धि कम करने के लिए सगुण मूर्ति का, सद्गुरु का ध्यान करना पड़ता है। ध्यान की मात्रा जितनी अधिकाधिक दृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे हम अपने को भूलते जाएंगे, और जब हम देह के परे हो जाएंगे तब हमें सद्गुरु का स्वरूप देहातीत है इसका अनुभव होगा। देह बुद्धि जितनी कम होगी उतनी सद्गुरु की पहचान अधिक होगी। जो अपना देहाभिमान नष्ट करता है उससे बड़ा ज्ञानी भी ईर्ष्या करता है। मैं देह हूँ ऐसा मानने से बड़ा अज्ञान दूसरा कुछ नहीं है। वास्तव में मैं भगवान का हूँ, लेकिन मैं देह का हूँ मानना सबसे बड़ा असत्य है। गृहस्थी में संकट आते हैं, फिर भी हम गृहस्थी छोड़ना नहीं चाहते। इससे बड़ी भगवान की कौन सी माया हो सकती है। अति सहवास के कारण हमसे देह का ममत्व नहीं छूटता, लेकिन परमात्मा के सहवास के लिए हम क्या करते हैं? इसका उपाय है भगवान के दर्शन के लिए जाने या जप करने का नियम किया तो देह का ममत्व थोड़ा कम होता जाता है। देह के सहवास से हम देह के होते हैं। नाम के सहवास से अर्थात नित्य नामस्मरण करने से हम परमात्मा के हो जाएंगे। आज का मुख्य विचार, भगवान के नामस्मरण में देह बुद्धि की मृत्यु है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।